इस तरीके से बात करोगे सामने वाला बात सुना दूर सीधा ब्लॉक करके भाग जाएगा। फिर आप बोलोगे ज्वाइनिंग नहीं आ रही, तो इस तरीके से बात नहीं करनी है और वो बंदी इवेंचुअली आपको मना ही करेगी। समझ में नहीं आता क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कब बोलूँ, क्यों बोलूँ, कहीं सामने वाली बुरा तो नहीं मान जाएगी, भाग तो नहीं जाएगी, फोन तो नहीं काट देगी मुँह पे, क्या करूँ, कैसे बात करूँ कि लोग मुझसे इंप्रेस हो जाए, मेरे पास ज्वाइनिंग 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 भर भर के आए। Hi everybody, welcome back to my channel Chaicory Flame। आज की जो वीडियो है वो मोस्ट अवेटेड वीडियो है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट पे लिखा था कि न्यू प्रॉस्पेक्ट से कैसे बात करते हैं उस पर वीडियो बनाई जाए। तो उस टाइम मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि उस टाइम मैं अगर रैंडमली किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाती ना तो वो खिचड़ी पक जाती और मुझे खिचड़ी नहीं पसंद है। तो इसलिए मैंने आपको हर दिन का एक मेन कोर्स तैयार करके दिया है, रोज़ नए नए पकवानों के साथ। नहीं समझ में आया ना, प्लेलिस्ट जाके देखो, समझ में आ जाएगा। तो उन 8 पॉइंट के बारे में जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि आप न्यू प्रॉस्पेक्ट से बात कैसे कर रहे हो। देखो, अलग अलग तरीक़ों से बात करोगे तो अलग अलग तरीका होता है बात करने का। हो सकता है कि आपका न्यू प्रॉस्पेक्ट आपकी सिस्टर हो, आपकी फ्रेंड हो, जिसको आप आमने सामने बिठा के बड़े मज़े से बात कर रहे हो, पर उनका उस टाइम आपके बात करने का तरीका अलग होगा। हो सकता है कि आप किसी न्यू प्रॉस्पेक्ट से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, वहाँ पे भी आपका बात करने का तरीका थोड़ा और अलग हो जाएगा। और जब बात आती है कॉल की, तो भैया बहुत ही अलग करना पड़ता है अपना कॉलिंग, क्योंकि सामने वाला आपको देख नहीं रहा है। और जब आपको देख नहीं रहा है सामने वाला, तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक तो सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं, आप सामने वाले के एक्सप्रेशन नहीं देख सकते, वो सिर्फ आपको सुन रहा है और सही से सुन भी रहा है या नहीं वो भी नहीं पता। तो इसलिए हमारे जो कॉलिंग वाला जो एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा बेटर करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो आज हम सीखेंगे कि कॉलिंग पे लोगों से कैसे बात करना है। अब हम सीखने वाले हैं वो 8 चीज़ें जो आपकी कॉलिंग में भर भर के हेल्प करेंगी। I think without pukawing you more, let's get into the video. Okay, नंबर 1 पॉइंट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये अगर आपकी कॉलिंग में नहीं है ना, तो आपकी कॉलिंग में ना, चाहे आप आइंस्टाइन के बाप हो, फिर भी मज़ा नहीं आने वाला सामने वाले को सुन के। चाहे आपके पास भर भर के नॉलेज हो बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, फिर भी मज़ा नहीं आएगा आपको सुनने में। एनर्जी, यस, जब आप सामने वाले से बात करो, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो एटलीस्ट इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि आपको सामने वाला सुने और उसको सुनने में लगे कि यार किसी से बात कर रही हूँ। पर इसका भी सही प्रपोर्शन होना चाहिए। जैसा कि आपने सुना ही होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है और कम कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम रखना है। तो आपकी एनर्जी किस लेवल की होनी चाहिए, चलो देखते हैं। हेलो, तृप्ति जी से बात हो रही है मेरी? हाँ जी, बात कर रही हूँ। हेलो तृप्ति जी, मैं तनुजा बात कर रही हूँ। आपने हमारे फेसबुक ऐड पे रिवर्ट किया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था? हाँ जी हाँ जी, इसलिए मैंने कॉल कर लिया। देखिए तृप्ति जी, वर्क फ्रॉम होम बिजनेस है जहाँ आप घर बैठे बैठे काम कर सकते हो, ना आपको कहीं जाना है ना आपको कहीं आना है। हेलो हेलो, हाय हाय, माय नेम इज तनुजा। आपका नाम क्या है? ओके ओके। हेलो 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 तृप्ति, माय नेम इज तनुजा। हाँ जी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बाय द वे, आपने उस टाइम मुझे रिवर्ट किया था तो उस टाइम मैं आपको कॉल बैक नहीं कर पाई। एक्चुअली अर्जेंट मीटिंग में थी। कोई बात नहीं मैम, आप अभी समझाता हूँ मुझे। आप थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताओ, लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आप क्या करते हो अभी इस टाइम? लाइक कोई सोर्स ऑफ अर्निंग है आपकी, कोई सोर्स ऑफ इनकम है आपका? मैं वैसे मैम कुछ नहीं करती, मैं मतलब मैं घर पे रहती हूँ, कुछ नहीं करती, मैं ऐसे हाउस वाइफ। ओह दैट्स ग्रेट। तो देखा आपने, पहले मैंने इतनी ज़्यादा एनर्जी से बात करी कि सामने वाले को लगा भाई ये लड़की पागल वागल तो नहीं है, इतनी भी ज़्यादा एनर्जी नहीं होनी चाहिए। और दूसरे में एनर्जी इतनी डाउन थी कि भैया सामने वाला अगर नहीं भी सो रहा हो ना, तो वो आपको सुन के ना सो जाएगा और आप भी सो जाओगे। इतनी डाउन एनर्जी नहीं होनी चाहिए। आपकी एनर्जी इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि सामने वाले को सुनने में मज़ा आए और आपको भी बात करने में मज़ा आए, जैसे कि भी मैं बात कर रही हूँ आपके साथ। तो आपकी एनर्जी लेवल होनी चाहिए यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ होनी चाहिए।
नंबर 2, ये उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना आपके स्वादिष्ट खाने में नमक। मतलब खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, नमक अगर ज़्यादा है तो खाना बेस्वाद ही लगेगा, अगर कम है तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो उसी तरह आपकी कॉलिंग कितनी भी अच्छी हो, अगर ये नहीं है तो मज़ा नहीं है। सही प्रपोर्शन में हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस की। यस, कॉन्फिडेंस जो बहुत ज़्यादा हो गया तो आप ओवर कॉन्फिडेंट कहलाओगे बहुत ज़्यादा, एंड अंडर कॉन्फिडेंट कहलाओगे जब आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। तो आपको इसको भी सही प्रपोर्शन में रखना है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है सामने वाला चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है मैं उसी तरीके से बात करूँगी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, पर कॉन्फिडेंस कि मेरा नाम है तनुजा शर्मा और मैं ऐसे ही बात करती हूँ। सामने वाले को ये भी नहीं दिखाना है कि आप बहुत रूड और एरोगेंट हो, ये भी साउंड नहीं होना चाहिए। आप हम्बल हो पर बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते हो, बड़े प्यार से बात करते हो, ठीक है। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए ताकि सामने वाले को आपसे बात करके ट्रस्ट हो। थर्ड पॉइंट, कनेक्शन। अब ये कनेक्शन का मतलब केवल कनेक्शन नहीं, आपको अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ कनेक्शन बनाना है ताकि आपके साथ बात करते हुए बहुत ही कंफर्टेबल फील करे, बहुत ही वार्मली थोड़ा सा कूल कॉन्वर्सेशन हो, वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, अपनी बातें शेयर वो करे, आपसे पूछे और आप भी बड़े कंफर्टेबली उससे बात कर पाओ। तो उसके लिए आपको सामने वाले के साथ कनेक्शन बनाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे? चलो देखते हैं फिर से। बाकी बात भी तृप्ति, आप गुजरात से हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मेरे को पता लग गया था आपके एक्सेंट से। गुजराती वैसे बड़े स्वीट से होते हैं ना। हाँ जी। हाँ मम्मी आ रही हूँ, 1 मिनट। 4 बजे की ड्यूटी मेरी लगी हुई ना, चाय यही बनाएगी। तो देखा आपने, अभी सामने वाले ने मुझसे बोला कि मैंने उसे पूछा कि मैंने अपना नाम बताया, फिर उनसे उनका नाम पूछा, फिर उनसे पूछा आप क्या करते हो। तो जब मैंने अपना नाम बता के उनसे उनका नाम पूछा तो उसके दिमाग में 1 सेकंड के लिए भी ये बात नहीं आई होगी कि यार ये मेरा नाम क्यों पूछ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले अपना बता दिया है, फिर मैंने पूछा आपका नाम क्या है। तो सामने वाला स्पॉन्टेनियसली आपको जवाब देगा, ठीक है। और उसने बोला मैं हाउसवाइफ हूँ, कुछ नहीं करती। तो वहाँ मुझे एक पॉइंट मिल गया एक और कनेक्शन बनाने के लिए। तो मैंने बोला कुछ नहीं करते हो, बहुत कुछ करते हो, फिर भी लोग बोलते कुछ नहीं करती है तू, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कनेक्शन बनाने के लिए सामने वाले के साथ कुछ ना कुछ ढूंढना है। मैं ये 2-3 चीज़ें ढूंढती हूँ, ठीक है। हाउसवाइफ हो, अगर किसी ने बोल दिया। दूसरा, एक्सेंट पकड़ती हूँ उनके। जैसे अगर मान लो मुझे किसी ने बोला मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र से बंदा बाद में बताएगा। अगर मुझे सामने वाले का एक्सेंट लग रहा है कि महाराष्ट्रन है लेडी या गुजरात से है, तो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ आप गुजरात से हो क्या। अगर उसने बोला हाँ, मैंने कहा कि लग ही रहा था आपके एक्सेंट से। अगर वो बोलती है नहीं, कोई बात नहीं, जहाँ से है वो अपने आप बता देगी, हमें क्या करना है, हमें तो कुछ ना कुछ चाहिए था कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। तो आपकी कॉन्वर्सेशन बोरिंग ना हो और आप सामने वाले के साथ कनेक्ट कर पाओ, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ ना कुछ ढूंढो, उसकी बातों में ही ढूंढो। और उसकी बातों में कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शायद लोग मायने ही नहीं देते, स्पेशली कॉलिंग पे। हमें लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कॉलिंग आनी चाहिए और बड़ बोलना आना चाहिए, बकर बकर करते रहो बस। नहीं, सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। बकर बकर करने के साथ सुनना भी आना चाहिए। अगर मैंने हाउसवाइफ वाला कंटेंट ढूंढा तो कैसे ढूंढा? सामने वाली ने बोला इसलिए ढूंढा, ठीक है। सामने वाला बोल रहा है कि मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ, मैं यहाँ से हूँ, कैसे ढूंढा? मैंने सुना उसको अच्छे से, तब मुझे मिला, ठीक है। तो आपको कंटेंट निकालना है उसमें से कनेक्शन बनाने के लिए, कुछ ना कुछ ढूंढो, ध्यान से सुनो उसकी बातें। तो इसलिए लिसनिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको सामने वाले के साथ कनेक्शन बनाना, ये हमारे 3rd पॉइंट के अंदर ही आता है कि आप सामने वाले के साथ कनेक्टेड फील करो, सामने वाला आपके साथ कनेक्टेड फील करे, तो आपको सामने वाले के साथ कनेक्शन बनाना है। छोटी छोटी बातों को पकड़ के, छोटी छोटी बातों से कंटेंट निकालना सीखो। और अभी तक आपने देखा होगा कि अभी तक मैंने ना ही प्रोडक्ट की बात करी है, ना ही कंपनी की बात करी है, ना ही प्रोडक्ट्स बेचने हैं, टीम बनानी है, ये बात करी है। सोचो
और आप लोग कैसे बात कर रहे थे? इसीलिए बोलती हूँ कि कॉलिंग पे बात करना बिल्कुल भी आसान नहीं है भैया, बहुत मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। मैं एक्चुअली देख रही हूँ नीचे बार बार, क्योंकि मैंने ना ये अपना नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि मेरा दिमाग गजनी की तरह, मुझे याद नहीं रहता। मैंने कल रात को बैठ के एक एक पॉइंट्स लिखे कि मुझे खाली पॉइंट्स दिख जाए, उसके बाद तो मैं समझा दूँगी। ओके, क्या चीज़ें सीखी हमने? 3 चीज़ें सीखी है। यस, नंबर 4 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना उसको, कनेक्शन बन गया आपका। अब वो आया आपके सामने क्या जानने के लिए? बिजनेस के बारे में जानने के लिए। तो नंबर 4 में आपका आना चाहिए एक्सप्लेन बिजनेस इन ब्रीफ, मतलब अपने बिजनेस को जितना ज़्यादा आप शॉर्ट कर सको, जितना ज़्यादा छोटा कर सको, जितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर सको, उतना ज़्यादा आसान तरीके से उसको समझाओ। अब इस आसान तरीके में भी कौन कौन से वर्ड है, कौन कौन से शब्द हैं जिसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, उसको जान लेते हैं। बीपी के बारे में आपको नहीं बताना है कि आपको बीपी कलेक्ट करना पड़ेगा तब आपकी इनकम आएगी और आपको बिजनेस पॉइंट्स मिलेंगे प्रोडक्ट्स पे। भाई उसको नहीं पता बिजनेस के बारे में, आप कहाँ बीपी बापी के चक्कर में पड़ गए। बीपी नहीं बताना है। सक्सेस प्लान, मैम आप 3% करोगे ना तो मैम इतनी इनकम आ जाएगी मैम, फिर मैम आपको और बंदों को जोड़ना है, मैम 6% करोगे, फिर 9% करोगे, तो मैम ऐसे ऐसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा। भाई उसको नहीं पता इतना सब कुछ नहीं पता, और फ़ोन में समझने आने वाला भी नहीं है। आपको समझ में आया था? नहीं आया था ना फ़ोन पे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाले को इतना सब कुछ समझ में आ जाएगा? नो सक्सेस प्लान, नो बीपी, नो स्वीडन, उसको नहीं मतलब है ऑरिफ्लेम कहाँ से। अगर सामने वाला पूछता है आपसे कहाँ से है कंपनी, तो बताओ स्वीडन से आई है, इंडिया में इतने सालों से काम कर रही है। ठीक है, इंडिया में 25-26 साल हो गए हैं एंड वैसे ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली लाइक 60 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये चीज़ें आप बताओगे सिर्फ और सिर्फ आपसे सामने वाला जब पूछे ये सवाल। अदरवाइज जो अननेसेसरी सवाल होते हैं ना, अननेसेसरी जवाब, जो फालतू की बातें आप गढ़ते हो, उससे आपकी कॉन्वर्सेशन भी लंबी हो जाती है, सामने वाले को कुछ समझ में भी नहीं आता और वो बंदी इवेंचुअली आपको मना ही करेगी। एंड वन मोर थिंग, इट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर लीड। ठीक है, कि आपकी लीड कैसी है। अगर सामने वाला ऑरिफ्लेम में ऑलरेडी वर्क कर चुका है, पहले उसको पता है बीपी क्या होता है, सक्सेस प्लान क्या होता है, तो फिर तो शायद आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं बीपी एंड सक्सेस प्लान उस केस में भी, क्योंकि उसको सब कुछ पता है। ठीक है, आप उसको जो नई चीज़ें आई हैं इस केस में आप क्या करोगे, जो नई चीज़ें आई है वो बताओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता है सक्सेस प्लान के बारे में, पहले भी वही था आज भी वही है, पर अब क्या क्या नया बदला है ये आपको पता है, उसे तो नहीं पता। तो आप नई चीज़ों के बारे में बताओ उनको। अच्छा आपने पहले काम किया था, ओके, क्या क्या चीज़ें पता है आपको, वो बताएगी हाँ प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं या खरीद लो, मर्जी है आपकी, बीपी बनाने होते हैं, फिर टीम पे काम करते हैं, फिर अलग अलग लेवल होता है, तब बोलो ओके। आपको एक बात बताऊँ मैम, अब बहुत सारी चीज़ें अलग हो गई हैं, बताओ नई बातें, आपको पता ही होगा क्या क्या बातें नई नई हैं, वो उनको बताओ कॉल पे। सिर्फ तभी जब सामने वाला इतना सब कुछ जानता हो, नहीं जानता हो तो फालतू की बातें मत करना कॉल पे। नंबर 5, यहाँ पर आपने बता दिया कि बिजनेस के बारे में समझा दिया बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से। अब नंबर 5 में ऑरिफ्लेम के क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हो। देखो आपको पता है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए कोई पैसे नहीं लगने, आपको पता है ट्रेनिंग के लिए कोई पैसे नहीं लगने, सब कुछ फ्री में है। तो जो फ्री वर्ड है ना, इसको एम्फसाइज करो, मतलब जोर डालो इस पर भर भर के, क्योंकि लोगों को ना फ्री की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। फ्री जहाँ वर्ड लिखा हो ना, वहाँ पे अपने आप ही नज़रें चली जाती हैं। तो इसलिए जो फ्री वर्ड है उसको स्पेशली यूज़ करो। देखो मैम इतना सब कुछ आपको मतलब क्या करना है, फ्री ज्वाइनिंग है, रजिस्ट्रेशन में कोई पैसे नहीं है, कोई पैसे आपको देने नहीं है, आपका तो कुछ लग ही नहीं रहा, ट्रेनिंग भी हम आपको देंगे वो भी आपको फ्री में मिलेगी, प्रोडक्ट्स आप बाहर से भी लेते थे अब तक कुछ नहीं मिल रहा था, अब अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आएंगी घर में और साथ साथ आपको इनकम अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसके थ्रू आपको लाइफ टाइम पैसे कमाने का मौका मिलेगा। नंबर 6 में एक्चुअली आपको कुछ नहीं बोलना, आपको सामने वाले को बोलने देना है। यस,
मतलब अगर सामने वाला थोड़ा सा एक्टिव है तो वो बंदा बीच बीच में, बंदा बोल रही हूँ बार बार, बंदी, फीमेल लीड्स आती है ना आपके पास, तो वो लेडी बीच बीच में बोलेगी आपसे, बीच बीच में सवाल करेगी, अगर वो एक्टिवली आपको सुन रही है तो। अगर एक्टिवली नहीं सुन रही तो वो चुपचाप आपकी सारी बातें सुनेगी। और छठे नंबर पे आपको उनको मौका देना बोलने का, ठीक है, कि देखिए मैम अब मैंने बिजनेस समझा दिया, अब आपकी बारी है, आपको कुछ सवाल पूछना है मुझसे, जो वो सवाल पुटअप करेगी उसका जवाब दो। नहीं पूछती है 1-2 लाइन चेप दो, क्यों ऑरिफ्लेम अच्छा अपने हिसाब से। एंड 7th नंबर 7, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पूरा बिजनेस समझाने के बाद उस बेचारे को यही नहीं बताते कि आपको ज्वाइन कैसे करना है। मैं वो नहीं बोल रही जो आप समझ रहे हो। मतलब ये कि जब आप लोगों से बात करते हो, आप बोलते हो हेलो मैडम अब आपको ज्वाइन करना है मैम, ये नहीं पूछना है। नंबर 7 पे आपको वो बंदा, वो बंदी, वो लेडी ज्वाइन कैसे करे वो बताना है कि देखिए आपको मैंने बिजनेस समझा दिया, आई डोंट थिंक सो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहीं आपको मिलने वाली है, क्योंकि आप अपने फ्री टाइम को, फ्लेक्सिबल टाइम आवर्स है यहाँ पे, अपने फ्री टाइम को यूज़ करके इनकम यहाँ पे अर्न कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको एक मौका देना चाहिए अपने आप को, तो आप हमारे साथ फ्री रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। करना क्या है आपको सिर्फ एक आईडी प्रूफ के साथ हमारे साथ रजिस्टर करना है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, इन चारों में से कोई भी एक आईडी प्रूफ, चारों नहीं कोई एक आईडी प्रूफ सिग्नेचर के साथ आप मुझे व्हाट्सएप करें और मैं आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको आगे की डिटेल्स बताऊंगी। एंड डे 1 से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देंगे हम, ठीक है। और बाकी बस यहाँ पे आप रैप अप करोगे, ठीक है। अब आप सामने वाले को टाइम दोगे कि वो सामने वाला बंदा सोचे और फिर सोच के आपको रिवर्ट करें, और ये भी उनको बता दो कि आपके पास सोचने का टाइम भी कब तक है। बोला आप इवनिंग तक मुझे बता देना, क्योंकि हमारा लिमिटेड हमारे स्लॉट्स होते हैं हमारे अलग अलग बैचेस के, तो आप मुझे इवनिंग तक बता देना कि आपको रजिस्टर करना है हमारे साथ या नहीं। जैसा भी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। तो वो लेडी बोलेगी ठीक है, ओके। तो ये थे कुछ 7 चीज़ें। नंबर 8 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कॉलिंग का। कैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है दिमाग में। इन सारी बातों में जब आप लोगों से बात कर रहे हो, चाहे इंट्रोडक्शन दे रहे हो, चाहे कनेक्टेड फील करवाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर बिजनेस समझा रहे हो, इसी दौरान आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको ना तो प्रोफेशनल साउंड करना है ना ही अनप्रोफेशनल साउंड करना है। नहीं समझ आया ना? देख लेते हैं। हेलो, हाँ मैम आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था मैम। वर्क फ्रॉम होम? हाँ मैम आपको काम चाहिए मैम। कहाँ से बोल रहे हैं मैम आप? आपको क्या करना है जान के मैं कहाँ से हूँ? नहीं मैम फ्रॉड नहीं है ये वर्क फ्रॉम होम है मैम। आज के बाद ना मेरे को इस नंबर पे कॉल मत कर देना। अपने घर में प्रोडक्ट्स मंगवा के अपने खुद से बिजनेस कर सकते हो मैम, ज़्यादा पैसे भी नहीं देने आपको, घर बैठे बैठे हो जाएगा मैम। आपको काम चाहिए मैम? पागल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब कॉलिंग पे बात कर रहे हैं हमें ये 8 पॉइंट्स का ध्यान तो रखना है, पर इन सारे पॉइंट्स को ना ज़्यादा ना कम, बीच बराबर यूज़ करना है। तो ये मैंने बीच का क्यों बोला है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड करते हो ना। मैं एकदम एक कॉल सेंटर में एक वो टेली कॉलर का जब कॉल आता आपके पास कि हेलो मैम, हाय, बात करने के लिए धन्यवाद, वेलकम टू ऑरिफ्लेम। नहीं, ये बात नहीं करनी है, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम है तो आपको एक घरेलू वाइब देना है कि आप बहुत प्रोफेशनल बिजनेस में हो पर आपके पास घरेलू वाइब भी देना है। मतलब बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल भी नहीं जाना है, ठीक है, उस तरीके से भी नहीं बात करनी है, एंड बहुत ही प्रोफेशनल टेलीकॉलर की तरह ये बात नहीं करनी है। कुछ बीच का करना है कि आप प्रोफेशनल बिजनेस में हो, ठीक है, जहाँ पर आप अपने घर में हो और कुछ घरेलू वाइब दो उनके, कनेक्टेड फील करवाने, राइट। तो यहाँ पर हमें इन 8 पॉइंट्स का दिमाग में बैठा लो। नहीं बैठा सकते, अगेन मैंने बोला नोटबुक रखो एक, और वहाँ पे एक एक करके वो पॉइंट्स लिख लो। देखो पॉइंट्स लिखोगे तो मुझे नहीं लगता कि कॉलिंग करते टाइम आप ऐसे पॉइंट देखोगे, वो नहीं हो सकता। हाँ, पर प्रैक्टिस करते वक्त ज़रूर देख सकते हैं कि अब कौन सा पॉइंट्स मेरे सामने आने वाला है। और इस बातों को प्रैक्टिस करो, अपने डाउनलाइन के साथ प्रैक्टिस करो, या आपके घर में कोई उनके साथ प्रैक्टिस करो ऐसे कॉल पे बात करने की, ठीक है।
और कोई नहीं मिल रहा यार, फ़ोन है आपके पास, कैमरा ऑन करो और चालू हो जाओ, ठीक है। शीशे के सामने खड़े हो, मैं तो कहती हूँ कैमरे के सामने करो, क्योंकि कैमरे के सामने बात करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आप जो बोल रहे हो ना वो आप बाद में देख पाओगे, अच्छा ये कमी थी, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। जैसे मैं बात करते करते भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है, फिर बाद में याद आता है अरे यार ये टॉपिक तो रह गया, फिर मैं दोबारा शूट करती हूँ उसको तो ये फ़ायदा होता है कैमरे में जब आप शूट करते हो चीज़ों को। आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो ये था हमारा बेसिक ट्रेनिंग कि आपको कॉल पे किस तरीके से बात करनी। जाते जाते आपको एक टिप देके जाती हूँ, पैसे वाली टिप नहीं, जो आपकी कॉलिंग पे काम आए वो वाली टिप। जब आपको पता ना चले, जब आपको कुछ समझ ना आए कि यार कैसे कनेक्शन फील कराऊँ सामने वाले को, कैसे कनेक्टेड फील कराऊँ उसको, क्या कौन सा पॉइंट पकड़ूँ, तो घरेलू वाइब देने के लिए ना, जैसे मैंने बोला था कि प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल दोनों ही नहीं होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। तो घरेलू वाइब देने के लिए छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने अभी कॉल पे करी थी, मम्मी आ रही हूँ, बना रही हूँ चाय, ये बोला था। तो इसी तरीके से ना कुछ कुछ चीज़ें फालतूगिरी मत करना, एक्सेस मत करना, वो बोलते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो छोटी छोटी चीज़ करने लग जाओ, जैसे सामने वाले को लगे हाँ भाई ये भी मेरे जैसी है, इसका भी मेरा जैसी हाल है, बस ये घर बैठे कुछ कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं भी ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। उसके दिमाग में आए कि ये भी तो मेरे जैसी है यार, ये कर सकती है तो मैं नहीं कर सकती क्या, तो उसके दिमाग में थॉट आएगा यार ये भी तो घर पे घर वाली बातें कर रही है, अरे मेरी रोटी जल गई, सॉरी मैं रोटी बनाते बनाते कॉलिंग ले लेती हूँ, देखो कितना अच्छा काम है, कॉलिंग ले रही हूँ मैं और रोटी बना रही हूँ साथ में। तो एक घरेलू वाइब भी आई और छक्का भी मार दिया आपने। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं एडवांस कोर्स भी निकालने वाली हूँ। तो जिन लोगों को बेसिक चीज़ आती है, एडवांस लेवल का ट्रेनिंग चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये कुछ ही दिन में आपका एडवांस वर्जन भी आने वाला है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते। आपका नाम क्या है?